निकाला ढुकावा वो वाला लैंग्वेज से गलत बोले हैं। जो आईएएस और जोत कौर थी वो मुझे बोल दी थी कि कल को कंडम मांगोगी, उसके बाद जूते मांगोगी। फलाना चाहिए, हम लोग को तो बोलने में भी शर्म आता है। जैसे लड़कियां शर्मसार हो गई। किस एज से एजुकेशन पे बात करना चाहिए? हमारा बात करने का तरीका गलत था, लेकिन ये बोलना सही चाह रहे होंगे कि किस एज से एजुकेशन पे बात करना चाहिए। हमारे 8 क्लास के बुक में लिखा हुआ रहता है। बस इनका जो लैंग्वेज था वो गंदा तरीके से बोले, जो कि लड़कियां शर्मसार हो गई। इनका बोलने का तरीका बस गलत था। फलाना चाहिए, हम लोग को तो बोलने में भी शर्मसार कर देने वाली बात है। और बाकी जो भी वो बोले हैं उनका कहना कुछ और था, लेकिन उनका मुंह से पता नहीं इतना अभद्र भाषा वो कैसे यूज किए। बस निकाला ढुकावा वो वाला लैंग्वेज से गलत बोले हैं। यही सब शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। बाकी ये सब चीज़ों पे बात होना चाहिए, लेकिन इतना गंदे तरीके से नहीं, साफ सुथरा से बात होना चाहिए। तेजस्वी जी कर रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे ऐसा बोले हैं? नहीं, कुछ पे भी बोले हैं, लेकिन भाई ठीक है, कोई चीज़ पे भी आप बोल रहे हैं तो भाई देख कर ना बोलिएगा। ये सामाजिक तत्व था, वहाँ जहाँ आप बात कर रहे थे विधानसभा का बैठक हुआ था, तो मतलब और कोई बात आपको नहीं दिखाई दिया, मुद्दा की बात आप उस पर भी बोल सकते थे। जो हमारी सेविका दीदी हैं उन्हें लाठिया की उस पर बरसात हो रही थी, तो इस पे भी ये बात कर सकते थे। तो ये सब पे बात ला कर अब वो चले गए सेक्स एजुकेशन पे। यही नहीं, जो अखिलेश यादव जो यूपी के सीएम थे, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, उनकी भी पत्नी इनके समर्थन में आए हैं। हाँ, तो वहाँ पे तो सब मजा ले लेकर उनका बात को सुने हैं। बाद में सब रो धो कर दिखा रहे हैं कि और औरत को शर्मसार कर दिए हैं। मैं बहुत लोग का देखी हूँ, जब शर्मसार किए तो वहाँ पे मजा ले लेकर सुन क्यों रही थी? वहीं पे तुम आवाज उठाती कि भाई आप गलत बोल रहे हैं। तो विधानसभा से निकल के अब मीडिया में बोल रही है गलत बोले हैं, रोकर कोई दिखा रही है। माफी भी तो मांगे नीतीश कुमार जी, तो माफी मांगे, लेकिन इनको वही लगा कि अगर मेरी बातों से सबको ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उनका बोलने का तरीका सही था। इस पे कताच क्यों हो रहा है? मोदी जी कताच कर रहे हैं, कई पार्टी के अलग पार्टी के नेता कताच सुनिए, कर जो रहे पार्टी वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे से हमेशा बैर चलता है, इसीलिए वो लोग को और मौका मिल गया है तो भाई कोई भी बोलेगा। अभी मान लीजिए कि मेरा नीतीश कुमार से दुश्मनी चलता और मुझे टॉपिक मिल जाता कि वो वैसा बात बोले, तो मैं भी इनका विरोध करती। महिला लोग को भी देखते हैं, पुतला दहन करता है, हर एक दिन पुतला जलाता है, तो वो जला रहे हैं। अब जिनको लगा कि भाई वो शर्मसार करने वाली बातें बोले हैं, और जो सही से सोचेंगे तो वो गलत नहीं बोले हैं, बस उनका बोलने का तरीका गलत था। सेक्स एजुकेशन पे बात होना चाहिए, कोई पाप नहीं बोले। अगर वो पाप किए हैं तो जो लोग कंडोम का प्रचार कर रहे हैं तो वो गलत कैसे है? तो आपका कहना है कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए जी, ये टॉपिक होनी चाहिए। बस इनका जो नीतीश कुमार जी है उनका बात करने का तरीका गलत था, लेकिन वो गलत नहीं। तो इस सेक्स एजुकेशन पे तो बात हो ही तो रहा है। बायोलॉजी आप उठा लीजिए, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सिर्फ इनका यही गलती है कि ये इतने बड़े लोग होकर इतने जो राज्य चला रहे हैं, वो इतना शर्मसार करने वाला, निकाला ढुकावा ये सब लैंग्वेज बोलती है, वही शर्मसार कर देने वाली है। बाकी वो उनका कोई गलती नहीं है, सही बोला। तो आखिर आप क्या इस पे चाहते हैं कि इस पे अब जब नीतीश कुमार जी के जुबान से निकल ही गया तो विद्यालय में, स्कूलों में इस पे बात होनी चाहिए? तो बात होनी चाहिए। बात अभी तो जो होता ही है। इधर का है, एक लड़की है, वो भी 16-17 साल की उम्र की है, वो भी पैद पे बहुत सारे लोगों को जानकारी दिया है, कई प्राइज भी जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जागरूकता लानी चाहिए लोगों को। हाँ, जागरूकता लानी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं या कोई जी हैं, उनको ये सब चीजों दिखाई नहीं दे रहा है। बस वो लोग जो है विधानसभा में अलाई बलाई वक्त दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो काम करना चाहिए कर नहीं रहे हैं। अभी बताइए, 1 साल पहले हम पैड के लिए इतना फेमस हुए थे, कौन सरकार हमको एक दिन का भी दिए होंगे? चाहे मैं तो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, मैं तमाम लड़कियों के लिए उठाई थी। कहाँ सरकार बोले है कि चलो भाई तुम्हारे तरफ से, या फिर तुम्हारा स्कूल में या तुम्हारा जो मोहल्ला है उसमें हम पैड मशीन लगा दे रहे हैं, या 1 साल का हम तुम्हारे तरफ से बंटवा दे रहे हैं, हमारे तरफ से। कहाँ बंटवाया है? कुछ किए हैं? बस ये लोग को नाम फेम चाहिए और कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी जी हो, तो ये पैद गर्व से प्रसिद्ध है, तो कहाँ पैद आप डिस्ट्रीब्यूट किया? कब से इसमें आप सहभागी है? सर, ऐसे मैं 5 साल से मैं काम कर रही हूँ सोशल वर्क वाला, और मैं सिर्फ पैड पे ही नहीं बल्कि जो गरीब बच्चे हैं, जो भीख मांगते हैं, वैसे बच्चों को भी मैं पढ़ाती हूँ, और बाल विवाह जो होता है उस पर भी मैं काम की हूँ, और जो बच्चे अगर खो जाते हैं इन पर भी मैं काम की हूँ। मैं बहुत ऐसे काम है जो अच्छा काम कर चुकी हूँ, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। और जो काम नहीं दिखता है उसका तो बात ही नहीं करते हैं कि भाई मैं पर्सनली करती हूँ, नहीं दिखता। लेकिन जो पैड वाला मैं काम की थी पूरा दुनिया में चर्चित और चर्चा का विषय बना था, लेकिन उस पर नीतीश कुमार जी सिर्फ बोले कि ये जो महिला थी कैसे ऐसे बोल दी। जो आईएएस और जोत कौर थी वो मुझे बोल दी थी कि कल को कंडम मांगोगी, उसके बाद जूते मांगोगी। तो उन पे तो इनका बयान आया था 7 दिन का, इनसे जो है समय मांगे थे, लेकिन
इनसे समय मांगे थे, लेकिन ना तो हमको समय दिए और ना ही तो इस टॉपिक पे बात किए और ना ही अभी तक कुछ किए हैं। तो ये जैसे कि आपने बोला आशा कार्यकर्ता धरना पे थी, कहीं वो इन्हीं की संख्या देखकर तो ये भाषा नहीं बोला नीतीश कुमार जी ने? कोई ठीक नहीं है, बोल भी सकते हैं। मैं तो उनकी यही संख्या बहुत काफी संख्या थी, गर्दनी बाग में धरना पे बैठी थी, पता नहीं अलग अलग चौक चौराहे पे बैठी हुई थी, क्या उन्हीं को देख के ये जुबान से नहीं निकल दिया? हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये सब पे तो बात नहीं आया था। मैं हमेशा वीडियो देख रही थी कैसे महिलाओं पे लाठियाचार्ज हो रहा था, कैसे ये लोग बेरहमी के तरह जो पुलिस वाले हैं मार रहे थे। जहाँ तक कि जो लेडीज पुलिस थी वो तो मार ही रही थी, जेंट्स पुलिस भी मार रहे थे। मैं अपना आंखों से देखी थी। जहाँ मैं पढ़ाती हूँ हारिंग पार्क, वहीं पे ये घटना हुआ था। और कुछ लोग तो इतना मतलब देखने में हम तो सोचे कि मर गई, लेकिन मारी नहीं थी, जिंदा थी। और जो हमारे सरकार है वही लोग का ये लापरवाही है भाई। जो भी अगर धरना देती है तो वो हमारा हक है। अगर मुझे सरकार तक अपना बात पहुंचाना होगा तो हम कैसे पहुंचाएंगे? धरना से पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार तो हमारे पास आएंगे नहीं। हम इतनी बड़ी नहीं है कि हमारी समस्याओं को सुनने आएंगे। और अगर कोई लोग धरना कर रही है तो आप मारिएगा, हम तो कहेंगे जो भी आशा बने हैं या कोई है। अगर कोई पुलिस वाला एक तरवाक मारता है ना, वहीं पे उसको आप लाते मुक्के खान दीजिए, क्योंकि सच बोल रहे हैं आप लोग, हंसिए नहीं। अगर वो हमें मारता है वहीं पे हमको मारना चाहिए उसे। जहाँ सरकार को आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, आप लोग को हेल्प करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, वहीं पिटवाते हैं, मार कटवाते हैं, लाते मुक्के पिटवाते हैं। सब बताइए, वीडियो में मैं देखी थी, कोई बोल रहा है मार मुटकी के मार, तो है मुटकी आज बच गई हो ना, कल तुम्हारा कमर तोड़ देंगे। अगर उस जगह पे हम रहते ना, ठीक है भाई, हम जेल जाते। ये भी तो कहना उन्हीं पुलिस सिपाही की होती है, तो कहना होता है ना। तो मैं जो भी धरना देती है, मैं इनके लिए ये कह रही हूँ, अगर कोई लड़की पुलिस वाली हो या जेंट्स पुलिस वाले हैं, अगर आपको जहाँ वहाँ मार रहे हैं ना, एक तरवाक वो आपको मार रहा है ना, आप उसको 10 तरवाक मार के वहाँ पे किचाही नोरवा दीजिए, चटनी बना दीजिए। उसके बाद सरकार क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप लोग तुम्हारा सरकार क्या किए? सरकार का लापरवाही है। वो लोग कहते हैं मारो तब भागेगा, नहीं अगर इतना पे भी नहीं हो रहा था तो सब पे पानी का बरसात करवाया, जेल में भेज देते, खर्चा होता, दौड़ भाग दौड़ होने लगता। नहीं तो हम यही कहेंगे कि भाई कोई धरना पे अगर मेरे साथ अभी कभी अगर ऐसा होगा, मुझे धरना पे बैठना पड़ेगा। अगर हम पे लाठियाचार्ज होगा, हम तो पुलिस रहे चाहे कोई रहे, हम तो बदरी मारेंगे। आप सुन रहे थे रिया जी का जो प्यार घर से प्रसिद्ध है, लेकिन उनको सरकार के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया गया, हेल्प नहीं किया गया। इन्हीं सारे विषयों पे आप क्या राय है, जरूर अपनी प्रक्रिया दीजिए। इसमें अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।